क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी और स्टडी भी आई होप के ठीक ही जा रही होगी। तो बेटा कल हम पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर कितना है 17। हम बेटा कल जो टॉपिक पढ़ रहे थे शुरू किया था हमने वो है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। ठीक है अच्छा जी, ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक जेसी स्क्वायर कल मैंने बताया था, इसका राइटर है और वो अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी आपबीती ऑटोबायोग्राफी क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका ऑटोबायोग्राफी का? आपबीती यानी अपनी कहानी को बता रहा है और ये किताबों के बारे में है। तो एक दफ़ा वो कहता है कि ख़बर शाया हुई इसमें अखबार में, इट सेज इन द पेपर, एक दफ़ा एक ख़बर शाया हुई अखबार में दैट ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स, 2 ओवर मिलियन वॉल्यूम्स होते हैं, 20 लाख से ज़्यादा की किताबें जो हैं वो लोगों ने बतौर गिफ्ट, बतौर तोहफ़ा भेजी हैं ट्रूप्स को यानी फौज को। ठीक है, यानी 20 लाख किताबों का तोहफा भेजा गया है अवाम की तरफ से फौज को, अपने मुल्क की फौज को। और ये खबर कहाँ शाया हुई थी? अखबार में। तो कहता है मैं तो जिस पर कहता है मैंने पढ़ा तो मैं बड़ा खुश हुआ कि ऐसे ही होना चाहिए था और उनका मुआयना करना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। उनमें से ज़्यादातर जो किताबें थी जो फ़ौज को भेजी गई थी बतौर तोहफ़ा, उसमें ज़्यादातर ऑर्डिनरी और सूटेबल भी थी, सूटेबल भी थी यानी ऑर्डिनरी एक मामूली सी किताबें भी थी और कुछ बड़ी मुनासिब सी किताबें भी थी। लेकिन ज़्यादातर जो पब्लिकली भेजी गई थी किताबें, उसमें मैगज़ीन्स भी थे जो कि तकरीबन 20 साल पुराने थे, गाइडें थी, गाइड्स थी जिनका ताल्लुक उसमें जो मवाद मौजूद था, टेक्स्ट मौजूद था, लेक डिस्ट्रिक्ट नहरी निज़ाम के बारे में था और फिर एंड बैक नंबर्स ऑफ विच टेकर्स एलमेनिस आबादी के मुतालिक भी थी किताबें। अब ये किताबें फजूल थी यानी 20 साल पुरानी किताबें जो हैं, 20 साल पुरानी किताबें आप पढ़ेंगे तो उनका फ़ायदा क्या होगा? सिर्फ वो एक तारीख का एक हिस्सा होंगी और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा कि आप पुरानी तारीख को पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखें ना, नहरी निज़ाम आज से पीछे चले जाए 50 साल तो कुछ और था नहरी निज़ाम और अब कुछ और है। आबादी कम थी अब ज़्यादा हो गई है। इसी तरह और भी चीज़ें जो कि पुराने वक्तों में कुछ और थी और अब कुछ और हैं। ठीक है बेटा, तो वो कहता है कि ये किताबें थी, आखिरकार ऐसी किताबें अवाम ने फौज को भेजी क्यों, क्या वजह थी? भेजी इसलिए थी शायद कि वो उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी थी इन किताबों से जान छुड़ाने की, तो इसलिए उन्होंने इसको एक मौके गनीमत समझा और इसको फ़ौज को भेज दिया कि फ़ौज ही फेंके, अगर फेंकना भी होगा तो वही इसको फेंकेंगे कहीं भी तो तल्फ करेगी। तो
लोग, मैंने कल भी ये पॉइंट बताया था कि वहाँ के लोग जो हैं वो, उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये किताब मैंने अब पढ़ ली है तो मैंने इसको कहीं डिस्ट्रॉय करना है, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे तो हम, वो ज़ाहिर है आपको कल बताया था मैंने कि पकोड़े वगैरह या नान वगैरह उसमें हम यूज़ करते हैं तो फिर फेंक देते हैं, हालांकि ये गलत है। उसमें से जितनी भी स्याही होती है वो केमिकल होते हैं, हम उस पर कुछ पकौड़े वगैरह रखते हैं, पकौड़ों के साथ स्याही लग जाती है और वो सारी की सारी हमारे अंदर चली जाती है और इस तरह ज़ाहिर है प्रॉब्लम होती है, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है बेटा। तो वो कहता है कि हम लोग बड़ा मैंने सोचा कि ये अजीबोगरीब हरकत की है, लोगों ने ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने घरों में जो इलिटरेट पर्सनस होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी अपने घरों में किताबें रखते हैं, लेकिन उनके किताबें रखने का मकसद कुछ और होता है। वो जस्ट ऐसे करते हैं जैसे कोई उनकी फिल्मी कहानी है, वो टाइटल जो है वो टाइटल दिखाने के लिए लोगों को किताबें, रंग बिरंगे टाइटल्स होते हैं, किताबें दिखाने के लिए वहाँ पे वो रख देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि दैट वी आर एजुकेटेड पीपल। तो वो कहता है कि नॉन बुकिश पीपल ऐसे लोगों को कहते हैं, लेकिन वो ऐसी किताबें नहीं फेंकते, और कुछ ऐसे नॉन बुकिश होते हैं जो किताबों के मतलब कदरदानी होते हैं और वो फेंक देते हैं किताबों को, लेकिन उनके लिए भी जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा ये जो था किताबें फेंकने का मिशन, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब मसला ये है कि जेसी स्क्वायर के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जेसी स्क्वायर जो है वो परेशान है कि मैं क्या करूं, मेरे पास जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैंने कल बताया था चेल्सी, सिटी नेम, और एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक फ्लैट है, फ्लैट छोटा सा होता है, उसमें वो रहता है। उसने किताबें वहाँ पे रखी हुई हैं, सॉर्टिंग की है, लेकिन वो कहता है अब मैंने ये किताबें पढ़ ली हैं, मैं इनको कैसे डिस्ट्रॉय करूँ, मैं इनको कैसे ख़त्म करूँ, कोई समझ नहीं आती उसे। सोचता है या तो मैं इन किताबों को कहीं फेंक दूँ, कहाँ फेंकूँ, कुछ समझ नहीं आती। या फिर ऐसे करता हूँ कि इन किताबों के लिए कोई और जगह ले लेता हूँ रेंट की, या फिर ऐसे करता हूँ इनको इधर रहने देता हूँ, खुद चला जाता हूँ। ये भी मुश्किल काम लगा जब उसे, तो उसने कहा कि मैं अब इसको इस तरह करता हूँ, किताबों को 1 बाय 1 एक एक पेज करके फाड़ता हूँ और जला देता हूँ। अब वो किताबें बहुत मुश्किल होता है कि इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं और बल्कि वॉल्यूम्स होते हैं, इनको किस तरह मतलब टाइम लग जाएगा, फिर उसको जलाना, किचन रेंज भी उसके पास इतनी ज़्यादा नहीं थी उसके लिए बड़ी मुश्किल थी, तो बड़ी प्रॉब्लम में आ गया। वो सोचे क्या करूं मैं, अच्छा इस तरह करता हूँ एक किताब को ही चूल्हे पे रख देता हूँ। तो आपको पता है उसकी जिल्द जो पहली जिल्द होती है वो इतनी मोटी होती है, संगे मरमर की तरह, पत्थर की तरह होती है। तो वो कहता है मैं क्या करूँ, ये तो ग्रेनाइट की तरह है, ग्रेनाइट मीन संगे मरमर, तो पत्थर की तरह, अब मैं क्या करूँ, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको किस तरह से डील करूँ। अच्छा यार क्या करना है, अब मैं क्या करना है, इसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो सोच सोच के परेशान होता है। इसको इस तरह करता हूँ, प्रेशर कुकर में डाल देता हूँ, और प्रेशर कुकर में डाल के तो ये गल सड़ जाएंगे तो फिर मैं फेंक दूँगा। कहता है लेकिन कितनी मैं डालूँ, टाइम की बात है, टाइम बहुत ज़्यादा सर्व हो जाएगा, लिहाजा मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूँ। अब उसके पास सोल्यूशन नहीं था, सोच सोच के बच्चा थक गया था। ठीक है, बच्चे से मरा जेसी स्क्वायर, और
अब उसने बड़ी कहता है एकदम उसके जहन में ना बिजली की सी तेज़ी के साथ एक ख्याल आ जाता है। कहता है अच्छा मैं इन किताबों के साथ वही कुछ करूँगा जो कि जो कि लोग एक बिल्ली के बच्चे के साथ करते हैं। यानी उसने एक सैक SACK सैक थैला या बोरी, उसने एक बोरी का इंतज़ाम किया और उस बोरी में उसने किताबों को डाला और रात के अंधेरे में बाहर चल पड़ा। अब अब रात का वक्त था, आधी रात का वक्त था। जब वो गली में से गुजर के सड़क पर आया तो उसने देखा कि चंद एक पेडेस्ट्रियंस यानी राहगीर जो थे पैदल चलने वाले वो इधर से उधर आ रहे थे। सर्दी थी और किसी ने एक दूसरे को ज़ाहिर यूरोपियन में किसी में इंटरेस्ट लेते वो अपना काम खुद करते हैं और आगे को निकल जाते हैं बेटा। इसलिए कहते हैं मैंने किताबों को अपने शोल्डर पे रखा, बोरी को, और दरिया की तरफ चल पड़ा। मैंने ये सोचा था कि इन किताबों को दरिया बुर्द कर दूँगा, यानी दरिया में फेंक दूँगा। तो अब किताबें तो फेंकने जा रहा है, ज़ाहिर है नामवर राइटर है। अब वो ये सोच रहा है कि मैं पकड़ा जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि ये किताबों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो, तुम तो कदरदान हो, तुम नॉन बुकिश हरकतें क्यों कर रहे हो। तो वो बड़ा डरता है, अच्छा मैं क्या करूँ। अपना कॉलर जो है वो उसको स्टिफन कर लेता है, यानी इस तरह खड़ा कर लेता है उसको, ठीक, और अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है और आगे चल पड़ता है। समझ आ रही। तो उसको फिर वो आगे की जाने जब जाता है तो रास्ते में ना उसे ऐसे लगता है जैसे एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है और उसको पूछेगा कि यार ये कंधे पे क्या रखा हुआ तुमने, उतारो तो सही नीचे, मैं देखूँ तो सही ये क्या है, कहीं चोरी का माल तो नहीं है। तो कहता है ताहम चोरी के माल को स्वैग, क्या कहते हैं, स्वैग, चोरी का माल तो नहीं है कहीं पे। तो कहता है लेकिन ताहम वो मेरे पास आया और मेरे पास से गुजर गया, मुझे उसने कुछ भी नहीं कहा, सरसरी सी नज़र डाली और चला गया। कहता है ये काम अपने माइंड में रखें। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय द बुक्स सच एज दीज बुक्स। ऐसी किताबों को डिस्ट्रॉय करना आसान काम नहीं होता, लेकिन काम करना तो ऐसे लगता है जैसे किताबों को फांसी दी जाए। तो ये काम बहुत मुश्किल है एक आदमी के लिए, और वो भी जो पढ़ा लिखा है। तो कहता है कि मैंने इरादा कर लिया कि ये काम करके ही छोड़ना है। मैं आगे बढ़ता ही चला जा रहा था और मेरे दिल में तरह तरह के वहम गुमान, डर, खौफ आना शुरू हो गया था। मैं कभी सोचता कि रहने दूँ, कभी मैं सोचता कि नहीं अब ये काम करना ही है। मैंने डिटरमिन कर लिया था, इरादा पक्का कर लिया था। अच्छा, मैंने खैर वो किताबें मैं उठा के तो चलता जा रहा था। एक दो दफ़ा ऐसे हुआ कि एक पैदल चलने वाले मेरे पास आए, मेरे पास से ही गुजर गए और मैं ये समझा कि शायद ये आके मुझे पूछेंगे कि आधी रात के वक्त ये थैला उठाए आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। मैं आगे चलता ही गया तो फिर अचानक मुझे जो स्ट्रीट लाइट्स थी उन लाइट्स में मुझे एक परछाई पीछे से आती हुई दिखाई दी। मुझे ऐसे लगा जैसे कि कोई पीछे से आके मुझ पर हमलावर हो रहा है। मुझे बाकायदा ऐसा लगा, ये दरअसल उसका वहम था। वो पीछे से आता ही चला गया और उसके पास से नाम से गुजर गया। इसको पसीना सा आ गया, डर गया था खौफ के साथ, ठीक है। और इस तरह करते करते वो दरिया के पास, तकरीबन दरिया के पास पहुंच गया था।
दरिया के पास पहुंच गया। और उससे पहले एक टी स्टॉल था, उधर टी स्टॉल के पास वो आ गया और वहीं पे खड़े होकर उसने जायज़ा भी लिया था। ठीक है, कल बाकी बेटा कल इंशाल्लाह ताला हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।